हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जेईई एडवांस 2010 चैप्टर का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, सॉल्ट के बेस पे क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आइए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स हुज एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। अब आपको पता है रेड लिटमस पेपर ब्लू कौन करता है? बेसिक सॉल्यूशन होना चाहिए। कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए ये? अगर ये कर रहा है तो कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए? बेसिक सॉल्यूशन होना चाहिए। बेसिक सॉल्यूशन क्या करता है? रेड लिटमस को क्या कर देता है? ब्लू कर देता है। और एसिडिक सॉल्यूशन क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ठीक है, तो हमारी ये थिंकिंग होनी चाहिए कि बेसिक सॉल्यूशन कौन बना रहा है। ठीक है ना, चलिए आइए एक एक को चेक करते हैं। जैसे KCN की अगर मैं बात करूँ, आपने कैटाइनिक और एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस पढ़ा होगा ना। ठीक है ना, जैसे आप बात करते हैं किसी भी सॉल्ट की, जैसे मैंने एक AB सॉल्ट लिया तो इसका ये कैटायन होता है और इसका ये एनायन होता है। ये आपको पता होना चाहिए। कैटायन आता है कहाँ से? बेस से। कैटायन कहाँ से आता है? बेस से। एनायन कहाँ से आता है? एसिड से। आराम से समझेंगे चीज़ों को तो बात समझ में आएगी। ठीक है, कैटायन कहाँ से आता है? बेस से। एनायन कहाँ से आता है? एसिड से। ठीक है, अगर कैटायन वाले पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होता है तो उसको हम बोलते हैं कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। कौन सा हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं बेटा? कैटाइनिक। और एनायन वाले पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होता है तो उसको कौन सा हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं बेटा? एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस। कौन सा बोलते हैं? एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ कैटाइनिक और एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस करते कैसे। आइए बात करते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो पहले तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होता है। हमेशा वीक पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होता है। कौन से पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होता है? वीक पार्ट का। मैं समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले तो मैं कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस की बात करता हूँ। A+H2O। हाँ भाई, क्या लगता है आपको क्या बनेगा? आप खुद ही बता दो क्या बनेगा। AOH प्लस H+। आराम से देखो यही बनेगा। अगर आप B- प्लस H2O करते हो, जिसको हम एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस बोल रहे हैं, तो ये क्या बनाएगा? HB प्लस OH-। तो यहाँ पे कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस से तो आप देख पा रहे हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस से आप देख पा रहे हैं कि बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। आराम से देखो ना, OH- निकल रहा है बेसिक सॉल्यूशन, H+ निकल रहा है एसिडिक सॉल्यूशन। तो एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस, देखो मैंने बोला था वीक पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होता है। कौन से पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होता है? वीक पार्ट का। फॉर एग्जांपल आइए क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस से कौन सा सॉल्यूशन बन रहा है? बेसिक। और वो लिटमस पेपर को क्या करेगा? ब्लू करेगा। लेकिन एनायन आपका कैसा होना चाहिए? वीक होना चाहिए। आइए कैसे बात करते हैं, आइए। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है KCN। पहला एग्जाम्पल क्या है? KCN। अब उसका कैटायन पार्ट कहाँ से आया होगा? बेस क्या, एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा इसका? इसका जो अगर हम तोड़ें तो ये K+ और Cn- होगा। अरे बोलो यार, अरे बोलो ना, Cl- होगा। ये K+ कहाँ से आया होगा? बेस से, KOH से। Cn- कहाँ से आया होगा? HCN से। वीक पार्ट से आ रहा है ना, तो इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। ये स्ट्रॉन्ग पार्ट से, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना यार ये, तो ये स्ट्रॉन्ग पार्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। ये समझाना चाहता हूं मैं आपको। तो अगर Cn- का हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो आराम से देखो, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। HCN प्लस OH-। कैसा नेचर होगा? बेसिक। pH क्या होगी? 7 से ज्यादा होगी। ये आपको पढ़ाया भी गया होगा। pH 7 से ज्यादा होगी तो रेड लिटमस को क्या कर देगा? ब्लू। मतलब हमारा ये आंसर होगा। ऐसे चेक करना है आपको, हर क्वेश्चन को ऐसे ही चेक करना है। वीक पार्ट से आया हाइड्रोलाइसिस होगा, स्ट्रॉन्ग पार्ट से आया हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब जैसे K2SO4 है। अब K2SO4 में अब मेरे हिसाब से आप दोनों ही, आप सबको यही समझ में आ रहा होगा कि सर K2SO4 में, अब मैं फटाफट करूंगा ठीक है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है। K2SO4 में आप मेरे को बताइए, K+ है और SO4 2- है। बताइए K+ कहाँ से आ रहा होगा? KOH से। SO4 2- कहाँ से आ रहा होगा? H2SO4 से। सर ये तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो इनमें से किसी का भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। इसकी pH अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो 7 होगी। न्यूट्रल की बात करते हैं हम, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा ये। तो ये रेड लिटमस को ब्लू नहीं करेगा, तो ये तो आंसर हमारा नहीं होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन सब में सबसे प्यारा क्वेश्चन यही, सबसे प्यारा ऑप्शन यही है, NH4 का होल ट्वाइस। इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे, 100% होंगे, क्योंकि इसमें दोनों ही पार्ट वीक है। इसमें दोनों पार्ट स्ट्रॉन्ग थे, कोई चिंता वाली बात नहीं थी, लेकिन इसमें चिंता वाली बात है हल्की सी। इसमें दोनों ही पार्ट वीक है। ये यहाँ से आ रहा होगा NH4OH, ये भी वीक बेस होता है। और ये यहाँ से आ रहा होगा H2C2O4, ये भी वीक एसिड होता है। तो ये तो समस्या होगी, ये तो क्या होगी? समस्या होगी। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि यहाँ पे जो कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस होगा वो डोमिनेट करेगा। और जब कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस डोमिनेट करेगा तो हल्का सा एसिडिक होगा, और हल्का सा एसिडिक होगा तो ये रेड लिटमस को ब्लू नहीं करेगा। वैसे तो आप वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है ये, क्या क्या बोलते हैं इसको? वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है।
लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस क्वेश्चन को आप या तो तुक्का मार के आते हैं या आपको पता होना चाहिए था कि NH4+ का जो हाइड्रोलाइसिस है वो यहाँ पे डोमिनेट करेगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये थोड़ा अच्छा ऑप्शन मैं इसको बोल सकता हूँ। NaCl न्यूट्रल होगा, हर किसी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। NaOH और HCl, NaOH तो बेस हो जाएगा, HCl एसिड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे हिसाब से। अब अगर उधर देखें ZnNO3 के होल ट्वाइस को, तो आराम से अगर आप देखें तो वो भी सिंपल ही है। आराम से देखें तो ZnNO3 के होल ट्वाइस को अगर आप देखें तो उसका कैटायन पार्ट तो Zn2+ है, एनायन पार्ट NO3- है, एनायन पार्ट तो HNO3 से आ रहा होगा, तो इसका तो हाइड्रोलाइसिस होगा नहीं एनायन पार्ट का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग से आ रहा है। यहाँ पे कैटायन पार्ट आ रहा होगा बेस से, तो ZnOH के होल ट्वाइस से आ रहा होगा। ये वीक है, बट कैटायन के हाइड्रोलाइसिस से तो एसिडिक सॉल्यूशन बनता था, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऐसे देखना होता है। जैसे यहाँ पे आओ, इसका वीक पार्ट क्या है? इसका वीक पार्ट Cl- नहीं है। Cl- तो कहाँ से आएगा? HCl से, तो एनायन का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। Fe3+ कहाँ से आएगा? FeOH के होल थ्राइस से, तो ये वीक पार्ट है, बट ये तो कैटायन है। कैटायन के हाइड्रोलाइसिस से तो कैसा बनता है? एसिडिक सॉल्यूशन बनता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है ना। अब बच गए 2 ऑप्शन, आइए 3 ऑप्शन बच गए, आइए 3 ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। आइए K2CO3 मेरे हिसाब से सब बच्चों को दिख रहा होगा। आराम से आप अगर खुली आंखों से देखेंगे, K+CO3 2-, ये KOH से आ रहा होगा, और ये किससे आ रहा होगा? H2CO3 से आ रहा होगा। ये वीक पार्ट हो गया, ये वीक एसिड है ना, तो वीक पार्ट से आ रहा है। अरे वीक एसिड से आ रहा है तो वीक हो गया ना, हाँ, तो इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, और इसके हाइड्रोलाइसिस से सॉल्यूशन कैसा बनेगा? बेसिक, और इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, तो हमारा आंसर ये भी होगा। ऐसे चेक करना, आराम से चेक करो। जैसे NH4NO3 है, अब यार ये तुमको चमक जाना चाहिए। बताओ एनाइनिक पार्ट किससे आ रहा है? HNO3 से। क्या हाइड्रोलाइसिस होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग से आ रहा है। NH4OH से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कैटायनिक पार्ट का अगर हाइड्रोलाइसिस होगा, अरे भाई इसके 2 पार्ट है ना, NH4+ है, NO3- है, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा? इसका अगर हाइड्रोलाइसिस, ये कहाँ से आया है? NH4OH से आया है। ये कहाँ से आया है? ये HNO3 से आया है। इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। किसका हाइड्रोलाइसिस होगा? NH4+ का, और कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस से तो एसिडिक सॉल्यूशन बनता है, हमको तो बेसिक बनाना है, तो ये आंसर नहीं होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, ठीक है। आराम से देखो, LiOH और HCN। अरे भाई यहाँ पे इसको ऐसे तोड़ोगे ना, Li+ और Cn-। आराम से देखो, किस पार्ट का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा? एनायन वाले पार्ट का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। एनायन वाले पार्ट का हाइड्रोलाइसिस हो गया तो कैसा सॉल्यूशन बनाएगा? बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा। बेसिक सॉल्यूशन रेड लिटमस को क्या कर देगा? ब्लू। तो हमारे इस क्वेश्चन के आंसर कितने हो गए? 1, 2 और 3। अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाना था भैया, इतना भी आसान नहीं था, ठीक है। हर सोल्ट को तोड़ के देखना था कि कौन से पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होगा। देखो, अगर वीक पार्ट से आ रहा है हाइड्रोलाइसिस होगा। कैटायन का अगर हाइड्रोलाइसिस होता है तो एसिडिक सॉल्यूशन, एनायन का अगर हाइड्रोलाइसिस होता है बेसिक सॉल्यूशन। आप इनको रट नहीं सकते, मैंने पहले रिएक्शन लिखी थी, उससे आप समझ सकते हैं। चलिए, ये आपका क्वेश्चन था 2010 का। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।